Hello, 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 hello. Audible now? Audible now? Yes, 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 yes. तो सेशन खत्म होते ही हाफ एन आवर में रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, राइट? है ना? सेशन खत्म होते ही आई गेस अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर्स में रिकॉर्डिंग आ जाती है ना? ठीक है। आई एम गुड नाउ, आई एम फैंटास्टिक नाउ। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आज का सेशन फटाफट से। ओके, आज का सेशन शुरू करेंगे फटाफट से, हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, चलिए। जेड डिसीजन मेकिंग भी इसी कोर्स, जेड डिसीजन मेकिंग इधर नहीं होगा, बट जेड डिसीजन मेकिंग में वाईटी पे पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, जेड डिसीजन मेकिंग वाईटी पे पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभी तक ये 9th लेक्चर है ना? ये 9th लेक्चर है, तो जो भी न्यू है आपको पहले के 8 लेक्चर्स कवर करने होंगे, है ना? पहले के 8 लेक्चर्स कवर करने होंगे, तो आप वीकेंड में बैठ के कवर कर लेना, है ना? लेक्चर कोई भी लिंक्ड नहीं है आपस में, है ना? आई एम फैंटास्टिक राइट नाउ। कोई भी लेक्चर लिंक्ड नहीं है आपस में, तो आप सैटरडे संडे में बैठ के लेक्चर्स कवर कर लेना, जो जिसका भी जो भी मिस हुआ है। ठीक है, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि गाइस सी, हम लोगों ने टारगेट लिया था कि हम लोग 200 सेट्स इसमें कवर करेंगे। ठीक है, 200 सेट्स हम लोग इसमें कवर करेंगे अप्रोक्सीमेटली। अब तक हम लोग, अगर मैं आज का सेशन इंक्लूड करूं, सो 9 फॉर 36 सेट्स हमारे हो जाएंगे आज का सेशन इंक्लूड करके, है ना? तो जितना लेट आप कोर्स स्टार्ट करेंगे, आपको उतना ही टाइम लगेगा पीछे का बैकलॉग्स कवर करने में। वीडियो सॉल्यूशन में बना रहा हूँ गाइस, वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूँ, है ना? 200 प्लस करो भाई, 200 मिनिमम टारगेट है, 200 इज मिनिमम टारगेट, है ना? ठीक है, ओके ओके। अच्छा, 200 का टारगेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि बीच में ना मैं थोड़े दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, बट आपके लिए वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी, है ना? बीच में कुछ दिन मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन है, देयर इज एन यात्रा कॉल्ड जागृति यात्रा, है ना? देयर इज एन यात्रा कॉल्ड जागृति यात्रा। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जागृति यात्रा, है ना? ठीक है, सो जागृति यात्रा एक्चुअली एक ट्रेन है जो 14 डेज की जर्नी रहती है ना? जो 14 डेज की जर्नी रहती है, पूरा इंडिया कवर होता है उसमें, मुंबई से स्टार्ट होके, है ना? मुंबई से स्टार्ट होके पूरा इंडिया कवर होता है उस ट्रेन के रूट। ये इंडिया का मैप नहीं बनाया मैंने, बट उसका रूट बनाया है। सो 14 डेज की एक यात्रा होती है जिसमें 500 लोग होते हैं, है ना? 500 पीपल। सो इन शॉर्ट 500 एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एवरी ईयर 20,000 पीपल अप्लाई। ओके, एवरी ईयर 20,000 पीपल अप्लाई ग्लोबली, है ना? ग्लोबली फॉर दीज 500 सीट्स एंड ओनली 500 गेट सिलेक्टेड। सो इस साल मैंने अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, सो आई विल बी गोइंग फॉर दैट यात्रा। वो 15 दिन 14 दिन की पूरी ट्रेन यात्रा होती है, तो बीच में कुछ टाइम में अवेलेबल नहीं रहूंगा। ठीक है, तो जाने से पहले हम कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा ले लेंगे, कुछ की मैं रिकॉर्डिंग्स करके जाऊंगा, कुछ आने के बाद ले लेंगे। ठीक है, आई ओनली मैनेज 5 सेट्स अ डे। ओके, कोई बात नहीं स्तुति, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, है ना? थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए उसके अंदर आप। ठीक है, अब आप जाके देखना, है ना? आई सजेस्ट एवरीवन टू विजिट जागृति यात्रा का जो वेबसाइट है, वो स्पेसिफिकली उस पर एक वीडियो डाला है उन्होंने, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, है ना? पीवाईक्यूज हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से, है ना? पीवाईक्यूज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। ओके, पीवाईक्यूज हम लोग 2017 से लेके 2022 तक के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कवर करेंगे। हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे को कौन सी डेट है ना? अपकमिंग जो मंडे है हम लोग तब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जागृति यात्रा एलिजिबिलिटी है, बहुत सारी एलिजिबिलिटीज हैं उसके अंदर, है ना? मल्टीपल एलिजिबिलिटीज। ठीक है, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर बाकी की बातों के ऊपर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, है ना? आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 4 क्राइटेरिया वेन डायग्राम। 3 सेट्स में ट्राई कर रहा हूं, मैं 3 सेट्स ट्राई कर रहा हूं, राइट? आई एम ट्राइंग कि वी कैन डू 3 सेट्स, उसका हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट्स के आंसर उसकी अंदर ही होते हैं, प्रैक्टिस शीट्स के अंदर ही दिए हैं। नो नो, PYQs आर नॉट इंक्लूडेड इन 100 सेट्स। 100 सेट्स आर टोटली न्यू, PYQs आर टोटली न्यू, है ना? PYQs अलग है, 100 सेट्स अलग है। ठीक है, PYQs कराऊंगा तो 100 सेट्स
नहीं नहीं नहीं, पीवाईक्यू 100 में नहीं है, पीवाईक्यूज अलग है। 100 आर न्यू सेट्स। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ, टेस्ट का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, टेस्ट का एनालिसिस में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए सेट ट्राई करते हैं, जल्दी 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 से सेट ट्राई करते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ट्राई करिए। फिफ्थ पॉइंट का मतलब समझने के लिए आपकी वीआरसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यार फ्लूट तो मैंने बहुत टाइम पहले बजाई थी, 4-5 साल हो गए उसको। डन है। फोर ही तो है, मतलब 6 हैं, सॉरी। 6 6 है, मतलब अब बनाने 4 ही पड़ेंगे आपको। 6 हैं बट बनाने 4 ही पड़ेंगे आपको, राइट। वैसे बिना वेन डायग्राम बनाए भी ये सेट सॉल्व हो जाएगा। मैं जो सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको बिना वेन डायग्राम के ही दिखाऊंगा। मैजिक क्रिएट करेंगे राइट आज की क्लास में। वेन डायग्राम सेट विदाउट वेन डायग्राम।
भाई ओल्ड न्यू क्या होता है? ओल्ड न्यू क्या होता है? वाईटी पे मैंने पढ़ा है, वो पिछले साल पढ़ा है वो 2022 के लिए, बट आपने तो 22 नहीं दिया था ना। अमन आप प्लीज ये क्वेरी आप मुझे पर्सनली भेज देना। हाँ, यस मयंक, महक सॉरी। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स ट्राई दिस। क्या बोला है? अ सर्वे वाज डन इन द सिटी बाय इंडिपेंडेंट बॉडी टू चेक द पॉपुलैरिटी ऑफ द बाइक्स दिस एंड दिस। सो देयर आर 6 बाइक्स, राइट? तो इन 6 बाइक्स की पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए एक सर्वे करा गया है। ओके, टू चेक द पॉपुलैरिटी फॉर टोटल ऑफ 6,300 पीपल पार्टिसिपेटेड। ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 6 बाइक्स। मतलब क्या कि नन इज इक्वल टू 0, है ना? हर किसी को एटलीस्ट एक बाइक तो पसंद है, मतलब क्या नन इज इक्वल्स टू 0, राइट? How we clear this? Further it is known that the number of person who likes exactly one bike to the number of person who like exactly two, to the number of person who like exactly three, to the number of person who like exactly four bikes are in ratio 4:3:1। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको 5 बाइक्स पसंद हो, है ना? We have 6 bikes, but maximum a person likes is 4 bikes. Are we clear with this? है ना? Maximum a person likes is 4 bikes. Clarity है? तब उसने क्या बोला है? 1 bike, है ना, is to 2 bikes is to 3 bikes is to 4 bikes। जिसको पसंद है उसका रेशियो क्या है? 4:3:2:1। Are we clear with this? Are we clear with this? Yes or no? तो क्या मैं इसको x ले सकता हूं? अगर मैंने इसको x लिया, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा एंड ये 4x हो जाएगा। मुझे वैल्यूज नहीं पता, है ना? मुझे वैल्यूज नहीं पता, मैंने x के टर्म्स में उसको एज्यूम कर लिया, ठीक है? अच्छा, बाइक्स कौन कौन सी? देखो, हीरो, होंडा, बजाज, सुजुकी, राइट? है ना? यस और नो? हीरो, होंडा, बजाज, सुजुकी। एक बार लिख लेते हैं इधर, ठीक है? एक बार इधर लिख लेते हैं, हीरो, होंडा, थोड़ा पास पास में लिखते हैं, होंडा, बजाज, देन वी हैव इस सुजुकी, ठीक है? देन वी हैव इस टीवीएस एंड केटीएम, राइट? देन वी हैव इस टीवीएस एंड केटीएम, ठीक है? इतनी बाइक्स हमारे पास हैं। ओके, इतनी बाइक्स हमारे पास हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स टीवीएस लाइक्स नीदर हीरो नॉर सुजुकी। तो मतलब क्या? मतलब क्या कि जिसको टीवीएस पसंद है उसको, है ना, जिसको टीवीएस पसंद है उसको हीरो या सुजुकी नहीं पसंद, है ना? तो टीवीएस वाले को हीरो नहीं पसंद, सुजुकी नहीं पसंद। क्लैरिटी है माइंड में, है ना? सो दैट मींस हीरो के पास भी टीवीएस नहीं आएगा, हीरो के साथ भी टीवीएस नहीं आएगा, सुजुकी के साथ भी टीवीएस नहीं आएगा। ये क्लैरिटी है माइंड में, ये क्लैरिटी माइंड में ना। सी 6 का वेन डायग्राम बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो बेटर मैं उसको एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। आपको कोई भी नहीं बोलता कभी भी कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करिए। इट इज नॉट कंपल्सरी। क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद ओनली इक्वेशंस आल्सो, ओनली टेबल आल्सो, है ना? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इट इज क्लियरली विजिबल कि 6 का वेन डायग्राम बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैं वो नहीं बनाऊंगा, राइट? है ना? मैं वो नहीं क्रिएट करूंगा, मैं टेबल क्रिएट कर लूंगा, सिंपल है। ओके फाइन। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन लाइक होंडा लाइक्स नीदर केटीएम नॉर टीवीएस। तो होंडा वाले को, है ना, होंडा वाले को केटीएम नहीं पसंद एंड टीवीएस नहीं पसंद, ठीक है? सो टीवीएस के साथ होंडा भी नहीं आएगा, टीवीएस के साथ होंडा भी नहीं आएगा, है ना? केटीएम के साथ होंडा भी नहीं आएगा। ओके, केटीएम के साथ होंडा नहीं आएगा। क्लैरिटी माइंड में, ठीक है? द नंबर ऑफ पर्सन लाइक्स केटीएम लाइक्स नीदर हीरो नॉर टीवीएस। तो केटीएम के पास
केटीएम के पास हीरो भी नहीं है, टीवीएस भी नहीं है ना। तो अगेन हीरो के पास केटीएम नहीं है एंड टीवीएस के पास भी केटीएम नहीं है, टीवीएस के पास भी केटीएम नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ओनली वन बाइक इज इक्वल टू ईच बाइक, है ना, इज इक्वल फॉर ईच बाइक। मतलब क्या? द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग ओनली हीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लाइक ओनली होंडा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग ओनली बजाज, है ना। आर वी क्लियर विद दिस? इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ओनली सुजुकी, ओनली केटीएम, ओनली टीम, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, उसने क्या बोला है? देयर आर 6300 पीपल, देयर आर 6300 पीपल। आर वी क्लियर विद दिस? है ना, देयर आर 6300 पीपल। अब मुझे पता है, सी अगर मैं थोड़ा दिमाग, चलो एक और पॉइंट है, उसको मैं क्या बोला इसमें, वो चलो ठीक है, इसको बाद में लेते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इन सबका जो टोटल होगा, वो कितना होगा? 6300, यस और नो? टोटल 6300 है, राइट? टोटल 6300 है। आर यू क्लियर विद दिस? तो 4 3 7 to 9 and 1 10, तो 10x का वैल्यू हो गया 6300, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 630। x मतलब क्या है? x मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग 4 बाइक, है ना, कि जिसको 4 बाइक्स पसंद है, तो 4 बाइक्स पसंद हो ऐसे कितने हो गए? 630। 3 बाइक्स पसंद हो ऐसे कितने हो गए? 2x, है ना, 6 दूनी 12, 1260। जिसको कोई भी 2 बाइक्स पसंद हो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीरो एंड होंडा, या फिर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होंडा एंड बजाज, जो भी दो का कॉम्बिनेशन है, ऐसे कितने लोग होंगे? 3x, 6 3 18 एंड 3 3 90, है ना। सो 1890। एंड जिसको केवल एक ही बाइक पसंद है, कोई भी एक, चाहे वो होंडा हो या चाहे वो हीरो हो या चाहे बजाज हो, कितना होंगे वो? 6 4 24 एंड 4 3 12, तो 24 एंड 12, 2520, 2520। 6, अरे बाबू नहीं, ये 4 बाइक का x है ना, 4 बाइक का x है ना। आर वी क्लियर विद दिस? अब उसने इसमें क्या बोला? अब ये जो 2520 है, ये 2520 क्या है? ये 2520 क्या है? ओनली हीरो प्लस ओनली होंडा प्लस ओनली सुजुकी प्लस ओनली बजाज प्लस ओनली टीवीएस प्लस ओनली केटीएम, इन सबको मिला के 2520 है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? इन सबको मिला के 2520 है ना। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, है ना। 5 और 6 बाइक को लाइक करने वाले कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको 5 बाइक पसंद हो या जिसको 6 बाइक पसंद हो, ऐसा कोई है ही नहीं। अब उसने यहां पे क्या बोला कि ओनली होंडा इज इक्वल टू ओनली टीवीएस इज इक्वल टू ओनली ऑल। तो दैट मीन्स कि कोई भी एक इंसान जिसको ओनली एक बाइक पसंद हो, चाहे वो ओनली टीवीएस हो, ओनली हीरो हो, ओनली केटीएम हो, कितने होंगे? 2520 by 6, because there are exactly 6 bikes। 2520 by 6 कितना हो गया बताओ? 2520 by 6, तो अगर 2520 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 420। 420 मतलब कि ओनली हीरो वाले होंगे 420, ओनली होंडा 420, ओनली बजाज 420, ओनली सुजुकी 420, ओनली केटीएम भी 420, ओनली टीवीएस भी 420। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एग्जैक्टली 2 बाइक्स इज इक्वल फॉर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 बाइक्स। मतलब क्या कि जैसे ओनली 1 वाला भी इक्वल था, ओनली 2 वाले भी इक्वल होंगे, है ना। अब सी मुझे पता है कि ओनली 1 वाले के कितने होंगे? 6 केसेस, बट हमें पहले नंबर ऑफ केसेस निकालने पड़ेंगे जिसको ओनली 2 पसंद हो, है ना। ओनली 2 पसंद हो, ऐसे नंबर ऑफ केसेस निकालने पड़ेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब वो बनाते हैं, पहले केसेस बनाते हैं कि ओनली 2 वाले कितने हैं, है ना। डायरेक्ट में इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वही समझा है बाबू, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स केटीएम लाइक नीदर हीरो नॉर टीवीएस, है ना। तो जिसको केटीएम पसंद है उसको हीरो नहीं पसंद होगी, टीवीएस भी नहीं पसंद होगी।
ठीक है, अब कितने केसेस बनते हैं हम वो देखते हैं। अब से हीरो के साथ कौन नहीं आएगा, टीवीएस एंड केटीएम नहीं आएगा, है ना। हीरो के साथ कौन नहीं आएगा, टीवीएस केटीएम नहीं आएगा। तो बचा कौन, बचा कौन, सुजुकी, होंडा एंड बजाज। ये तीन बच गए। होंडा के पास कौन बच गया, हीरो बच गया, बजाज बच गया, सुजुकी बच गया एंड टीवीएस केटीएम है नहीं। तो ये तीन बच गए, ये तीन बच गए। इसके पास सारे के सारे आएंगे, है ना। अरे भाई थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ प्लीज। आप कैट के 2 महीने भी नहीं बचे अब अगर उसने बोल दिया कि जिसको हीरो पसंद है उसको टीवीएस नहीं पसंद, है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि हीरो एंड टीवीएस किसी को साथ में नहीं पसंद हो सकती। वाइस वर्सा थोड़ी बोलेगा यार, बेसिक इंग्लिश तो आप समझो ना बात को, है कि नहीं, समझ रहे हो बात में, है कि नहीं। ये तो वही बात हो गई कि एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में है, आप लड़की से एक्सपेक्ट करो कि वो किसी को चीट ना करे, बट लड़का अगर चीट करता चल रहा है, क्यों, क्योंकि वाइस वर्सा वासर वाइस वर्सा तो नहीं बोला कहीं पे। ऐसा नहीं होता ना बाबू, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, अगर यहां पे टीवीएस नहीं आएगा तो टीवीएस के साथ हीरो भी नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को, है ना, समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, है ना। चलिए, तो बजाज के साथ कौन बच गया, बजाज के साथ सारे आएंगे। बजाज के साथ हीरो भी आएगा, होंडा भी आएगा, है ना, सुजुकी भी आएगा, टीवीएस भी आएगा एंड केटीएम भी आएगा। Are we clear with this? Are we clear with this? ठीक है, सुजुकी के साथ टीवीएस नहीं आ सकता, बचा कौन, हीरो बच गया, होंडा बच गया, है ना, बजाज बच गया एंड केटीएम बच गया। ठीक है, इधर चार नहीं आएंगे, बचा कौन, हीरो, सुजुकी, होंडा, केटीएम नहीं है, बचा कौन, ओनली बजाज। होंडा, हीरो, टीवीएस नहीं है, होंडा, हीरो, टीवीएस नहीं है, बचा कौन, बजाज एंड सुजुकी। Are we clear with this? Are we clear with this? क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। तो अब हम लोग बनाते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2-2, फिर बनाएंगे 3 वाले, फिर बनाएंगे 4 वाले, है ना, कि 2-2 वाले कौन कौन से कॉम्बिनेशन मुझे पॉसिबल दिख रहे हैं वो मैं क्रिएट करता हूं। ठीक है, इसका मुझे काम नहीं है। तो ओनली 2 वाले कौन कौन हो सकते हैं, ओनली 2 वाले कौन कौन हो सकते हैं। सी विथ हीरो सुजुकी कैन कम, हीरो प्लस सुजुकी, ठीक है, हीरो प्लस होंडा, ठीक है, हीरो प्लस बजाज, ये 3 तो कंफर्म है। अब होंडा के साथ कौन आ सकता है, हीरो, तो होंडा एंड हीरो में ऑलरेडी ले चुका हूं, है ना, होंडा एंड हीरो में ऑलरेडी ले चुका हूं। 5 और 6 पॉइंट का डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस ये है कि यहां पे ओनली 1 की बात करी है कि ओनली 1 वाले सारे इक्वल होंगे। 6 पॉइंट में ये बोला है कि ओनली 2 वाले सारे इक्वल होंगे, ओनली 3 वाले भी सारे इक्वल होंगे। बोला सेम ही चीज है ना, बोला सेम ही चीज है। आर वी क्लियर विद दिस? अब देखो, तो होंडा एंड हीरो का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ले चुका हूं, अब और क्या बनेगा यहाँ पे, होंडा के साथ क्या बनेगा, हीरो ऑलरेडी आ गया, तो होंडा एंड बजाज आ सकता है, ठीक है, फिर होंडा के साथ में सुजुकी ले सकता हूं, ठीक है, फिर बजाज के साथ में, बजाज के साथ में हीरो इज ऑलरेडी डन, होंडा इज ऑलरेडी डन, तो बजाज के साथ में कौन बच गया, बजाज प्लस सुजुकी, बजाज प्लस टीवीएस, बजाज प्लस केटीएम। डन है, डन है। लैंग्वेज अलग है, ठीक है, लैंग्वेज अलग है ना। होंडा सुजुकी आ गया ना, बजाज इज डन। सुजुकी का देखते हैं, सुजुकी के साथ हीरो ऑलरेडी आ चुका है, सुजुकी होंडा ऑलरेडी ले चुके हैं, सुजुकी बजाज ऑलरेडी ले चुके हैं। ओनली कॉम्बिनेशन लेफ्ट इज, ओनली कॉम्बिनेशन लेफ्ट इज सुजुकी केटीएम। आर वी क्लियर विद दिस? बट टीवीएस साथ कौन पॉसिबल है, ओनली बजाज, बट टीवीएस बजाज हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, टीवीएस बजाज ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। आर वी क्लियर विद दिस? बजाज टीवीएस क्यों यार, महक प्लीज यार, guys see before 50 days of CAT examination I do not expect these kind of basic questions, है ना। थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओ, अगर चीजें नहीं समझ आ रही है तो उसको रिप्ले करके 2 बार देखो, खुद दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो। सागर यहां पे है, सागर पेपर में साथ में नहीं जाएगा,
ठीक है। केटीएम, केटीएम के साथ कौन पॉसिबल है? बजाज। केटीएम बजाज में ऑलरेडी ले चुका हूं, केटीएम बजाज ऑलरेडी ले चुका हूं। केटीएम सुजुकी, तो सुजुकी के साथ केटीएम ऑलरेडी आ चुका होगा, सुजुकी केटीएम ऑलरेडी आ चुका होगा। हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल? हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल? 9, बोर्ड पे 9 लिखे हुए हैं फिर भी बोल रहे हो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? तो 9 केसेस आर पॉसिबल, है ना? तो दैट मींस ये 1890, है ना, 1890 ओनली 2 बाइक्स कितने में डिवाइड होगा? कितने में डिवाइड होगा? 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, बोलो हाँ या ना? तो 1890 का मैं 9 से डिवाइड करूं, 9 2 18, 1 and 0, 210, 210। तो दो दो के कॉम्बिनेशन वाले कितने होंगे? 210 ईच। मतलब कि हीरो सुजुकी वाले 210 लोग होंगे, हीरो होंडा वाले 210 होंगे, हीरो बजाज वाले 210 होंगे, है ना? ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन विल हैव 210 पीपल ईच। अब 3 वाले पे आते हैं, अब 3 वाले पे आते हैं। 3 वाला कौन कौन सा पॉसिबल है? इसको मिटा दूं मैं, इसका मुझे कुछ काम नहीं है, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। ओके, बिकॉज मैं सारा डेटा एक ही में लिखना चाह रहा हूं, मैं सारा डेटा एक में ही लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। 3 वाला बनाओ। सी, फिर से इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे इधर से। कैन आई क्रिएट हीरो प्लस सुजुकी प्लस होंडा? कर सकते हैं, हीरो प्लस सुजुकी प्लस होंडा, है ना? कॉम्बिनेशन ही निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला नहीं है ना बाबू, फॉर्मूला नहीं है ना, कि बिकॉज हर जगह पे कोई ना कोई अलग अलग आ रहा है, हर जगह पे कोई ना कोई अलग अलग आ रहा है, हर बार शॉर्टकट नहीं होता ना, है ना? हर बार शॉर्टकट नहीं होता ना, आपको प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। शॉर्टकट होता तो मैं बोल देता कि इसका शॉर्टकट है ना, ये इसका शॉर्टकट है, मैंने पहले ही बोल देता। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, हीरो सुजुकी होंडा बन गया। फिर मैं क्या कर सकता हूं? हीरो सुजुकी बजाज कर सकता हूं, हीरो प्लस सुजुकी प्लस बजाज बन सकता है ना? फिर हीरो होंडा एंड बजाज भी बन सकता है, हीरो होंडा एंड बजाज ये भी बन सकता है, बोलो हाँ या ना? ये 3 को पॉसिबल है। अरे बनाएंगे, केटीएम पे बाद में आएंगे, पहले इधर का देखो ना, पहले इधर का देखो ना। व्हाई डू यू गेट डाइवर्टेड? तो हीरो के साथ में 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। अब होंडा का देखता हूं मैं, अगर मैं होंडा के साथ देखूं तो होंडा हीरो बजाज, होंडा हीरो बजाज में ऑलरेडी ले चुका हूं, होंडा बजाज सुजुकी, होंडा बजाज सुजुकी बन सकता है, होंडा बजाज सुजुकी बन सकता है, ठीक है। फिर होंडा हीरो सुजुकी, होंडा हीरो सुजुकी ऑलरेडी आ चुका है, तो ये डन है। तो मतलब अब यहां से एक ही यूनिक निकलेगा, निकलते 3 बट मैं ऑलरेडी 2 ले चुका हूं, फिर से नहीं लिखूंगा, फिर से नहीं लिखूंगा। बजाज पे आऊं, बजाज पे क्या पॉसिबल है? सी, बजाज हीरो होंडा, बजाज बजाज हीरो होंडा ऑलरेडी डन है, बजाज होंडा सुजुकी, फिर बजाज होंडा सुजुकी ऑलरेडी डन है, फिर बजाज टीवीएस केटीएम, बजाज टीवीएस केटीएम डन है। फिर और क्या पॉसिबल है? बजाज सुजुकी टीवीएस बना सकते हैं, बजाज सुजुकी टीवीएस बना सकता हूं मैं? नहीं बना सकता, बिकॉज टीवीएस के पास ओनली बजाज है, टीवीएस के पास ओनली बजाज है। तो क्या ये केस पॉसिबल है? बजाज टीवीएस केटीएम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज टीवीएस के पास केटीएम नहीं है, राइट? टीवीएस के पास केटीएम नहीं है, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, है ना? टीवीएस के पास केटीएम नहीं है, तो बजाज के साथ और क्या बन सकता है? बजाज सुजुकी केटीएम बना लिया मैंने, है ना? बजाज सुजुकी केटीएम बन सकता है, बजाज सुजुकी केटीएम बन सकता है, बन सकता है, बनाइए। बजाज सुजुकी केटीएम बन सकता है ना? सी, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टीवीएस 3 इज नॉट पॉसिबल, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टीवीएस 3 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज टीवीएस के पास तीसरा कोई है ही नहीं, टीवीएस के पास तीसरा कोई है ही नहीं, है ना? हाँ, तो सुजुकी बजाज केटीएम बन गया। अब यहां से और कोई पॉसिबल नहीं। सुजुकी पे आओ, सुजुकी के सारे केस ले चुका हूं, सुजुकी हीरो होंडा डन है, सुजुकी होंडा बजाज डन है ना? फिर
सुजुकी होंडा केटीएम, सुजुकी होंडा केटीएम बचा है, सुजुकी होंडा केटीएम, ठीक है। कैन आई टेक दिस सुजुकी होंडा केटीएम? आई कैन नॉट, बिकॉज केटीएम के पास होंडा नहीं है। विथ केटीएम ओनली 3 का एक ही केस पॉसिबल है, विथ केटीएम 3 वाला एक ही केस पॉसिबल है जो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो देर आर आई गेस 5 केसेस ओनली पॉसिबल। और कुछ दिख रहा है? यही 5 केस मुझे पॉसिबल दिख रहे हैं, राइट? यही 5 केस मुझे ऑलरेडी पॉसिबल दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। तो देर आर 5 केसेस पॉसिबल। तो मतलब अगर मुझे ओनली 3 बाइक वाला निकालना हो तो 3 बाइक वाले कितने लोग हैं? 1 2 6 0। ये 1 2 6 0 इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो 1 2 6 0 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा? 1 2 6 0 डिवाइड बाय 5 करो, 2 12 50 60 और 2 252। तो 3 वाले कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 5। 3 वाले कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 5। अब बचा 4 वाला केस, है ना? अब बचा 4 वाला केस, है ना? तो मैं इधर लिख दूं, इसको नीचे लिख दूं, ओनली 3 इज इक्वल टू 252, है ना? ओनली 3 बाइक्स इज इक्वल टू 252। सारा डेटा एक जगह पर है इसलिए लिखा है, ठीक है? सारा डेटा एक जगह पर है इसलिए लिखा है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। अब देखो 4 वाला कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अब जरा देखो 4 वाला कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यहां से कोई 4 वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं है, है ना? हीरो सुजुकी होंडा बजाज, एक तो यही दिख रहा है, हीरो सुजुकी होंडा बजाज, एक यही दिख रहा है, बोलो हाँ है ना? ये 4 वाला दिख रहा है ना, है ना? ये 4 दिख रहा है, हीरो सुजुकी होंडा बजाज। और कुछ दिख रहा है कहीं से? और कुछ दिख रहा है कहीं से? ये 4 वाला बन गया। ये 4 भी सेम है, होंडा हीरो सुजुकी बजाज, ये 4 और ये 4 सेम है। फिर बजाज के पास आओ, बजाज के पास भी ओनली 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल यही है, बिकॉज टीवीएस के पास एक ही है, केटीएम के पास भी 2 ही लोग हैं। तो और कोई 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा, है ना? तो ओनली 4 वाले कौन है? 630, ये खुद ही 630 होंगे, है ना? 630 लोग ऐसे होंगे जिसको ये 4 का कॉम्बिनेशन पसंद है ना? 630 लोग ऐसे होंगे जिसको 4 का कॉम्बिनेशन पसंद है, बिकॉज एक के अलावा दूसरे कोई पैर मुझे नहीं दिख रही है। तो नाउ आई एम डन विद डेटा, नाउ आई एम डन विद डेटा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक सुजुकी बट नॉट बजाज? तो सुजुकी के साथ बजाज नहीं आना चाहिए बस, और कोई भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ओनली सुजुकी लेना है मुझे, है ना? फिर सुजुकी के साथ कोई एक और भी ले सकता हूं, प्लस सुजुकी के साथ 2 और वाले भी ले सकता हूं, एंड सुजुकी के साथ अगर 3 वाले और हैं तो वो भी ले सकता हूं, बट कहीं भी बजाज नहीं आना चाहिए। तो ओनली सुजुकी मुझे पता है, ओनली सुजुकी कितना है? 420। ओनली सुजुकी कितना है? 420, है ना? आर वी क्लियर विद दिस? तो 420 ये हो गया। अब सुजुकी +1, सुजुकी +1 कहां पे है? देखो, जिसमें बजाज नहीं होना चाहिए। तो एक वाला ये केस बनेगा, है ना? सुजुकी बजाज नहीं चलेगा, सुजुकी होंडा, ठीक है? सुजुकी केटीएम, 3 बन रहे हैं। सुजुकी +1 वाले 3 है एक्सेप्ट बजाज, और ओनली 2 वाले कितने? 210, 210। तो ये 3 इंटू 210 हो जाएगा, 3 इंटू 210 हो जाएगा ना। सुजुकी +2, 3 वाले कॉम्बिनेशन देखते हैं, 3 वाले कॉम्बिनेशन। बजाज नहीं चाहिए मुझे, तो हीरो सुजुकी होंडा एक ये रहा, हीरो सुजुकी बजाज नॉट पॉसिबल, सुजुकी बजाज केटीएम नॉट पॉसिबल, सुजुकी बजाज नॉट पॉसिबल। एक ही केस पॉसिबल है। 3 वाले कितने लोग हैं? 252, है ना? 3 वाले कितने हैं? 252। 4 वाले में तो बजाज है ही है, 4 वाले में तो बजाज है ही है, तो वो तो 0 हो गया, है ना? वो तो 0 हो गया। टोटल करो कितना आएगा? टोटल करो कितना आएगा? 420 ये हो गया, है ना? 630 ये हो गया, एंड 252 ये हो गया। चेक करो कितना आ रहा है? 4 और 6 10 और 2 12, है ना? 12 और 1302, 1302 आंसर है इसका, है ना? बताओ इजी था कि नहीं था? वेल सी, सेट इजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेट इजी है। हाँ, अब अगर आप बोलोगे कि सर आपने करवाया इजी लग रहा है, वो बात अलग है ना? वो बात अलग है। आप खुद से करने बैठोगे, सेट डिफिकल्ट है। 3 वालों को सी बजाज नहीं चाहिए मुझे, मुझे सुजुकी के साथ बजाज नहीं चाहिए।
और कोई भी चलेगा। तो सुजुकी, हीरो, होंडा ओनली केस पॉसिबल। सुजुकी है, बजाज है, नहीं चलेगा। सुजुकी बजाज नहीं चलेगा, सुजुकी बजाज नहीं चलेगा। इजी नहीं है सेट, इजी नहीं है सेट। खुद से आप पॉसिबिलिटीज देखिए, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। 9 प्लस कितनी है 5, 9 प्लस 5 14, 14 एंड 1 15 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास यहाँ पे। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है ना। क्वेश्चन तो इजी होते हैं, सेट बन गया उसके बाद क्वेश्चन इजी है, डेटा बन गया उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। हाउ मेनी पर्सन लाइक ओनली हीरो एंड बजाज टुगेदर। सो मुझे ओनली हीरो एंड बजाज चाहिए। वेन डायग्राम से होगा ही नहीं सेट, वेन डायग्राम से होगा ही नहीं। ओनली हीरो एंड बजाज, ओनली हीरो एंड बजाज, और कोई नहीं चाहिए। सो ओनली हीरो एंड बजाज कितने होंगे? ओनली हीरो एंड बजाज मतलब कि 2 का कॉम्बिनेशन कितना है पॉसिबल? 2 10। 2 का कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन उठाऊं मैं, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन उठाऊं, वो कितना होगा? 2 10 ही तो होगा ना। मैं कोई भी सिर्फ 2 लोगों की बात करूं, ओनली बोला है उसने, है कि नहीं? ठीक है। हाउ मेनी पर्सन डज नॉट लाइक केटीएम। केटीएम कितनों को नहीं पसंद, है ना? केटीएम कितनों को नहीं पसंद। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल में से केटीएम जिसको पसंद है उसकी वैल्यू निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। टोटल में से मैं केटीएम जिसको पसंद हो निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो यस और नो, है ना? तो पहले कौन कौन जाएगा? ओनली केटीएम वाले गए, 420 गए। फिर यहां पे केटीएम वाले कितने कॉम्बिनेशन है? यहां पे केटीएम वाले कितने कॉम्बिनेशन है? 2। यहां पे कितने कॉम्बिनेशन है? 2। तो टोटल कितना है? 6300। उसमें से जाएगा कितना? 420 एक गया जो ओनली केटीएम है। फिर 2 कॉम्बिनेशन कितने वाले? 2 कॉम्बिनेशन कितने वाले? 2 10 वाले। फिर 3 वाले जहां जहां केटीएम है, 3 वाले जहां जहां केटीएम है, 3 वालों में केटीएम एक ही जगह पे है, तो 252 एक गया। 4 वालों में केटीएम नहीं है ना? 4 वालों में केटीएम नहीं है, तो 252 कर दो, सब्ट्रैक्ट, आ गया आंसर। कर दो सब्ट्रैक्ट, आंसर आ गया ना। 6300 में से सारे निकाल दो, आ गया आंसर। आप क्लियर दिस? तो अब डन है, हो जाएगा ना? इजी है, हो जाएगा होमवर्क में। 5208 आ रहा है, 5208 आ रहा है। ओके, क्लियर है। वेन डायग्राम की यही स्पेशलिटी है। वेन डायग्राम का अगर आपका डेटा बन गया, वेन डायग्राम क्या, किसी भी टॉपिक का सेट है, डेटा बन गया, उसके बाद आपका सब सॉल्व हो जाएगा। 4 बाइक का तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बाबू, 4 बाइक का तो सीधा सीधा एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये रहा। अब इधर से मैं लूंगा तो भी वही रिपीट होगा, इधर से लूंगा तो भी वही रिपीट होगा। टीवीएस केटीएम को मैं 4 के कॉम्बिनेशन में ले नहीं सकता, बिकॉज ना टीवीएस के पास 4 है, ना केटीएम के पास 4 है। ओके, तो ओनली 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल इज दीस 4। क्लैरिटी माइंड में है ना? तो मैंने बोला है राइट, दिस इज द लेवल ऑफ, दीज आर द लेवल ऑफ सेट्स दैट वी सॉल्व इन क्लास। तो अगर ये वीडियो अभी तक किसी नहीं देखी, प्लीज मैं हर बार बोलता हूं जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है ना? सो दीज आर द लेवल ऑफ सेट्स, जो 200 सेट्स हम लोग करने वाले हैं क्लास में, उन सेट्स का लेवल ये या तो इससे भी डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, ओके ओके। तो जल्दी जल्दी जिसने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, जल्दी से देख लीजिए। जितना लेट लोगे, है ना, उतनी आपको ही दिक्कत होगी बाद में जाके। जितना लेट लोगे उतनी आपको ही दिक्कत होगी। करेंगे करेंगे भाई, बार चार्ट, पाई चार्ट सब करेंगे। सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना? हाँ, दिया है मैंने प्रैक्टिस शीट में, दिए हैं ऐसे क्वेश्चंस, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस दिए मैं प्रैक्टिस शीट में। सारी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए। अब सी ये होगा ना, अगर मैं वेन डायग्राम क्लास में भी करवा रहा हूं, है ना, और वेन डायग्राम में प्रैक्टिस में भी दे रहा हूं, ठीक है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। अब आज से 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद आप वेन डायग्राम भूल जाओगे। तो इसलिए जो टॉपिक मैंने आज की क्लास में करवाया वो आज की प्रैक्टिस शीट में नहीं होगा, वो 2-4 दिन पहले की या 2-4 दिन, 5-10 दिन बाद की प्रैक्टिस शीट में होगा, है ना? ताकि आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज होते रहे, ठीक है ना? सॉल्व कर पाऊं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो बाबू, 1 आवर लग जाता है। हाँ, तो टाइम रिड्यूस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम रिड्यूस होगा। नाउ दिस इज वन मोर फैंटास्टिक सेट, ऐसा सेट हमने अभी तक नहीं करा। सेम काइंड ऑफ सेट आई गेस कैट 2020 में आया था, है ना? 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था। इस तरह के सेट को बोलते हैं मैट्रिक्स पजल, है ना? मैट्रिक्स पजल 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं,
2023 में शायद सारे के सारे स्लॉट्स में ना आए, बट एक स्लॉट में एक सेट मैट्रिक्स पजल का आने के 100% चांसेस है ना, 100% चांसेस है। अमन प्लीज, अभी कैट है, कैट की बात कर लेते हैं। स्नैप एंडमेट का पूछना है आपको, पर्सनली फोन करके पूछो, मेल करके पूछो, है ना, इधर नहीं। ठीक है, फैंटास्टिक सेट, मैट्रिक्स पजल का सेट है, ट्राई करिए। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। यहाँ पे एक्चुअली ट्रू होना चाहिए, राइट? ठीक है, वो गलत टाइप हो गया था बस। हाँ हाँ, कॉलम 2 होगा यार, वो तो कॉमन सेंस लगा लो इतना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, कॉमन कॉलम 2 ही होगा वो ऑब्वियसली।
सही है बाबू, सारे पॉइंट सारे सही हैं, आपको समझना है, पॉइंट सारे सही हैं। द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैरा, लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैरा क्या बोला है, सही तो बोला है, सब कुछ सही है, आप समझो, ध्यान से समझो, बैठ के लिखा सब कुछ सही है, बस वो 2 की गलती थी, उसके अलावा कुछ गलत नहीं है। D has more number of neighbors than E, out of which 2 are common, सही है। अच्छा लास्ट लाइन के नंबर्स, अरे यार सही तो है, 1 1 1 2 1 3, नंबर सही है सारे के सारे, 2 1 2 2 2 3 3 1, सही तो है। 5 पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, J and D sit in a cell, A and A respect, अच्छा AIJ and AJI, ओके 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 ओके, AIJ and AJI, ये टाइपिस्ट की गलती है ना, AIJ and JI, ठीक है, मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट इज AIJ and AJI, ठीक है, पहले वाले में आएगा AIJ, दूसरे वाले में आएगा AJI, ओके ओके, वो टाइप की गलती है थोड़ी सी, ठीक है, उसका मतलब ये है, उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि J इज सिटिंग इन J इज सिटिंग इन 1 2, तो D कहां बैठा होगा, तो D कहां बैठा होगा, A21 में, समझे, है ना, ठीक है कि नहीं, समझे नहीं समझे बताओ, समझे नहीं समझे। फॉर दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि J इज सिटिंग इन A23, तो D बैठा होगा A32 में, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में है ना, ठीक है, मैंने एग्जांपल से समझा भी दिया क्लियर करने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ओके चलिए ट्राई करेंगे सेट, सॉल्व करेंगे सेट, ऐसे मैट्रिक्स पजल्स के हम लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट, पीवाईक्यू उसमें भी करेंगे, पीवाईक्यू में भी एक मैट्रिक्स पजल पूछा था उसने 2019 2020 में, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स, ओके क्या लिखा है, A and B are, if A is a neighbor of B then A can be in, अच्छा इसमें क्या क्या है मैं देखता हूं, वो तो उसने एग्जाम्पल दिया है, वो तो उसने एग्जाम्पल दिया है कि अगर A को B का नेबर बनना है ना, तो भाई उसने एग्जाम्पल दिया, अगर B A, if A wants to be the neighbor of B, तो A कहां हो सकता है, यहां पे तो नेबर हो गया, यहां पे तो नेबर हो गया, यहां पे तो नेबर हो गया, तो ये तीनों क्या होने चाहिए, A43, फिर A32 इज पॉसिबल एंड A23 इज पॉसिबल, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। DI के सेट्स आएंगे, DI के सेट्स आएंगे बाबू, DI के सेट्स आएंगे, है ना, तो वो एग्जाम्पल के लिए दिया, आपको समझाने के लिए दिया है कि किसी का नेबर कोई कैसे बन सकता है, नेबर क्या है, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होना चाहिए, डायगोनली कोई नेबर नहीं होगा, है ना, वो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नथिंग एल्स। चलिए तो सॉल्व करेंगे, सेट ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, देखेंगे क्या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है चलिए, देयर आर 12 फ्रेंड्स ABCDEFGHIJKL, ठीक है, सिटिंग इन एन ग्रिड अरेंजमेंट ऑफ 4x3, मतलब कि 4 रोज एंड 3 कॉलम है मेरे पास, द पोजीशन ऑफ 3 ऑफ द फ्रेंड्स इज ऑलरेडी गिवन, है ना, वेयर I डिनोट्स द रो नंबर, सब लोग समझ गए होंगे, I डिनोट्स द रो नंबर एंड J डिनोट्स द कॉलम नंबर, जस्ट एन एग्जाम, ये इज सिर्फ नोटेशन, नथिंग एल्स, ओके, 2 friends can be said neighbor to each if they are sitting in a cell adjacent to each other vertically or horizontally but not diagonally. For example, अगर D यहां बैठा है then F and D are neighbors. D यहां बैठा है then F and D are neighbors. But if D is sitting like this diagonally, then F and B are not neighbors. Are we clear with this? है ना,
जो इसने यहाँ पे एग्जाम्पल से बोला है, जो इसने यहाँ पे एग्जाम्पल से बोला है कि अगर मुझे बी को ए का नेबर करना है तो ए कहाँ आ सकता है, यहाँ पे ए कैन बी हियर, ए कैन बी हियर, बट आई कैन नॉट कीप ए हियर और आई कैन नॉट कीप ए हियर। डायगोनली कोई भी नेबर नहीं कहलाएगा। नेबर्स आर दोज हु आर सिटिंग इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एडजेसेंट। आर वी क्लियर विद दिस? ये पॉइंट क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर है। 3 लोगों का मुझे पोजीशन पता है, बाकी का मुझे पता करना है। एफ बी एंड के का मुझे पोजीशन पता है, बाकी का मुझे पता करना है। करवा देंगे बाबू, डीआई के सेट करवा देंगे आपको। डीआई के सेट्स एग्जाम में हर बार इजी आते हैं, है ना? डीआई के सेट्स आपको हर बार इजी आते हैं। डीआई में ऑलवेज बाद में लेता हूं बिकॉज एलआर हम लोग इतना टफ ले लेते हैं स्टार्टिंग में, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि एलआर हमने कर लिया है, डीआई आपको हलवा लगने लगेगा, है ना? डीआई आपको हलवा लगने लग जाएगा, ठीक है? चिंता ना करिए, ठीक है? अब उसने क्या बोला, ए एंड बी आर नॉट नेबर्स टू ईच अदर। सो ए एंड बी आर नॉट नेबर्स टू ईच अदर, उसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी नेबर्स नहीं है, ए एंड बी नेबर्स नहीं है, उसने बोल दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ कि ए इज नॉट हियर, ए इज नॉट हियर एंड ए इज नॉट हियर। आर वी क्लियर विद दिस? है ना? उसका यही मतलब हुआ ना, उसका मतलब यही हुआ ना। सो दैट मीन्स कि ए इज नॉट देयर इन 4-3, है ना? फिर 3-2 एंड फिर 2-3, है ना? 2-3 में नहीं है ना? वो 2-3 में नहीं है। आगे क्लियर होते है ना? ठीक है? हाँ, इजी सेट है, सेट इजी है, आपको सिर्फ ये बॉक्सेस फिल करने हैं, फटाक से आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स पजल इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट, अगर आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है? ओके, चलिए दूसरा क्या बोला है, बट सी इज अ नेबर ऑफ बी। तो सी इज अ नेबर ऑफ बी, दैट मीन्स सी इज देयर इन दिस और दिस कॉलम, है ना? आर वी क्लियर विद दिस? तो इन तीनों बॉक्स में ए नहीं होगा बट सी जरूर होगा, है ना? सी जरूर होगा, इन तीनों में से एक जगह में सी होगा, बट इन तीनों में ए नहीं हो सकता, है ना? इन तीनों में ए नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहा है वो, ठीक है? एल सिट्स इन अ सेल फॉर विच आई इज ग्रेटर देन जे। तो एल सिट्स इन अ सेल फॉर विच आई इज ग्रेटर देन जे, मतलब रो इज ग्रेटर देन कॉलम। So that means L can be here, L can be here, L can be here, here, equal नहीं हो सकता, L can be here also, है ना? I is greater than J for L, है ना? So A can be in 2-1, 3-1, 2-1, 3-1, फिर क्या पॉसिबल है? 4-2 एंड 4-3, ये पॉसिबिलिटीज है L के लिए, है ना? ये पॉसिबिलिटीज है एल के लिए, बताओ ये सुनो। इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर होना चाहिए। इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। E and I are sitting in the same row and A and C are sitting in the same column. ओके, तो E and I का रो, है ना? E and I का क्या है? सेम, रो सेम है, और किसका कॉलम किसका सेम है? कॉलम किसका सेम है? ए एंड सी का कॉलम सेम है, ए एंड सी का कॉलम सेम है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि E इज दियर, E इज हियर, तो I यहीं पे होगा। इफ E इज हियर देन I यहीं पे होगा, है ना? आई विल क्लियर विद दिस? आई विल क्लियर विद दिस? ठीक है कि नहीं? पॉइंट, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? एल वाला? कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? एल वाला। एल सिट्स इन अ सेल वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, है ना? ठीक है? एल की पोजीशन वो होगी जहां पे आई ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पे देखूं आई इज ग्रेटर देन जे, है ना? फर्स्ट वैल्यू शुड बी सेट ग्रेटर देन सेकंड। यहां पे हो सकता है एल, यहां पे हो सकता है एल, और कहां हो सकता है एल? यहां पे हो सकता है एल, ठीक है? यहां भी हो सकता है एल। तो मैंने क्या मिस कर दिया? 3-2 मिस कर दिया क्या मैंने? मैंने 3-2 मिस कर दिया ना, ठीक है? 3-2 लिख लेते हैं, है ना? ए 3-2 भी हो गया, ए 4-2 भी हो गया, एंड ए 4-3 भी हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। हाँ,
आसान है, आसान है, आपको सिर्फ फिल करना है। G sits in the cell where I is less than J, तो G sits in a cell where I is less than J, ठीक है कि नहीं? तो अब I is less than J कहां होगा? इधर तो कहीं नहीं होगा I is less than J, इधर हो सकता है I is less than J, है ना? इधर हो सकता है I is less than J, तो I is less than J कहां कहां होगा? यहां पे हो सकता है, यहां हो सकता है, और यही दोनों पोजीशन हैं। I is less than J, I का मतलब, हाँ I का मतलब क्या हो गया? I denotes number of rows 1 2 3 4, ठीक है? हर किसी में जो पहला नंबर है वो I के लिए है, दूसरा जो नंबर है वो J के लिए है। समझ गए बात? ठीक है, I is less than J यहां भी है, I is less than J यहां भी है, तो दैट मीन्स कि G कहां होगा? 1 2 में होगा, या फिर 1 3 में होगा, या फिर 2 3 में होगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। और कुछ पॉसिबल है? और कुछ पॉसिबल नहीं है, राइट? जी के लिए और कुछ पॉसिबल नहीं है जी के लिए, ठीक है? ये वाला पॉइंट मैंने वैसे एक्सप्लेन कर तो दिया था, राइट? जी एंड जे एंड डी वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर तो दिया था, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? अरे भाई, आई ग्रेटर देन डी का मतलब क्या होता है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। आई कौन है आपका? सारे के सारे फर्स्ट वैल्यूज आपकी आई है, सारी की सारी सेकंड वैल्यू आपकी जे है। अब आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या हो गया, है ना? हाँ, वेरी गुड श्रुति, कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। लेस देन का मतलब क्या होगा? छोटी होनी चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाइए यार, है ना? 4 बार सेम चीज बोल चुका हूं मैं, 4 बार में सेम चीज बोल चुका हूं, है ना? ठीक है, जेडी, ये वाला पॉइंट मैंने समझा दिया था कि जे एंड डी सिट इन अ सेल, ए आई एंड ए जे उल्टा होंगे आपस में, वेर आई इज लेस देन जे, है ना? तो जे डी का कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है कि जे एंड डी का मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबल है? 2 1, है ना? आई मुझे छोटा लेना है, आई मुझे छोटा लेना है एज कंपेयर टू जे, आई मुझे छोटा लेना है एज कंपेयर टू जे, तो 1 2 2 1 हो सकता है, इधर बैठ सकते दोनों दोनों, है ना? 1 2 में बैठा दिया, 2 1 में हो गया, तो A12 एंड A21 एक पॉसिबिलिटी हो गई। फिर 1 3 एंड 3 1, 1 3 एंड 3 1 एक पॉसिबिलिटी हो गई, बोलो है ना? ठीक है, और 2 3 एंड 3 2 डायगोनली बैठेंगे, 2 3 एंड 3 2 डायगोनली ही बैठेंगे, है ना? फिर 2 4, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, बोलो यस और नो? ये 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही मुझे जे एंड डी के लिए, जे एंड डी के लिए 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, बस 3 ही दिखेंगे और कुछ नहीं है ना? बस 3 ही दिखेंगे और कुछ नहीं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। क्या बोला है? D has more number of neighbors than E, out of which 2 are common. D has more number of neighbors than E, out of which 2 are common. है कि नहीं? ओके, तो D एंड E के 2 नेबर्स कॉमन होंगे, है ना? ओके, अच्छा सी, अब D की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? D की पॉसिबिलिटी क्या है? 2 1 3 1 एंड 2 3। तो D को अगर मैं यहां बिठाऊंगा, अगर मैंने D को यहां बिठाया, तो D के नंबर ऑफ नेबर्स कितने हो सकते हैं? 1 2 एंड 3। फ्रॉम हियर D कैन हैव 3 नेबर्स। ओके ओके, ठीक है। फिर 3 1 में बैठाया, 3 1 कहां है? 3 1 कहां है? यहां पे। फ्रॉम हियर D कैन हैव 1 2 एंड 3 नेबर्स। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, फिर लास्ट पॉसिबिलिटी कि भाई मैं 3 2 में बैठा हूं, अगर मैंने डी को यहां बैठाया तो फ्रॉम हियर डी का नेबर कौन हुआ? 1 2 3 और 4 लोग, तो फ्रॉम हियर डी के नेबर्स कितने हो गए? 4। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? आई ग्रेटर देन जी, आई लेस देन है बाबू, लेस देन है, उल्टा पढ़ा है आपने, देखो ना, आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे, कंडीशन हुई फुलफिल, है ना? आई जे आई जे आई जे, ये जे आई है, ये उल्टा है जे आई यहां पे। सो बोथ,
तू तो ऐसी बातें मत कर मेरे भाई, है ना। तो दैट मीन्स कि डी की पोजीशन क्या हो जाएगी, दैट मीन्स डी का पोजीशन फिक्स हो गया यहां से 2 3, है ना, डी का पोजीशन फिक्स हो गया 3 2, बिकॉज मैं डी को और कहीं भी रखूंगा, मैं डी को और कहीं भी रखूंगा तो उसके नेबर्स कितने होंगे 3। अब ई के भी नेबर्स कितने होंगे 3, तो डी के नंबर ऑफ नेबर्स इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, राइट। तो दैट मीन्स कि डी का पोजीशन फिक्स हो गया, डी का पोजीशन फिक्स हो गया। तो अगर डी का पोजीशन फिक्स है तो जे का पोजीशन भी फिक्स हो गया, बोलो यहां पे, हाँ है ना, है ना, बोलो हाँ है ना। आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। अब उसने क्या बोला, अब उसने क्या बोला, है ना, कि डी एंड ई के दो नेबर्स कॉमन होंगे, डी एंड ई के दो नेबर्स कॉमन होंगे, ठीक है। तो डी एंड ई के दो नेबर्स अगर मुझे कॉमन करने हैं, अगर मैं ई को यहां रखूं तो ई के नेबर्स कौन हुए, दीज टू, बट डी के तो दोनों नेबर्स है नहीं, तो यहां तो नहीं पॉसिबल है। अगर मैं ई को यहां रखूं तो फिर से ई के नेबर्स कौन हुए, दीज टू, बट दिस इज नॉट द नेबर ऑफ डी, दिस इज नॉट द नेबर ऑफ डी, तो ई बाबू यहां भी नहीं है। अगर मैं ई को यहां रखूं तो ई का नेबर कौन हुआ, ये एंड ये, है ना, ये दोनों ई के नेबर्स हो गए, ये दोनों डी के नेबर्स भी हो गए, बोलो हाँ है ना। दीज टू आर नेबर्स ऑफ डी ऑल्सो, दीज टू आर नेबर्स ऑफ ई ऑल्सो। ई के टोटल नेबर्स कितने हैं 1 2 एंड 3, डी के टोटल नेबर्स कितने हैं 4, सेटिस्फाइड। नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ डी इज मोर देन ई एंड दे बोथ हैव ओनली 2 नेबर्स कॉमन, ओके। आज देख लिए विद दिस, तो ई का पोजीशन फिक्स हो गया। ई एंड आई आर इन सेम रो, तो अगर यहां पे ई है तो आई यहीं पे आएगा, आई यहीं पे आएगा। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ओके। ए एंड सी आर इन सेम कॉलम, हमें पता है सी कहां पे आ सकता है, 4 3 3 2 या 2 3, है ना, 4 3 3 2 या 2 3, 3 2 पैक हो गया, 3 2 ले लिया डी ने, 3 2 ले लिया डी ने, 4 3 बचा है, 4 3 बचा है, 2 3 2 3 ले लिया जे ने, 2 3 ले लिया जे ने, तो सी के लिए एक ही पोजीशन बच गई सी, है ना। ई बाबू 4 3 में नहीं आएगा, ई को मैं 4 3 दूंगा तो फिर तो सी हैज टू बी फ्रॉम दिस दिस और दिस ओनली, बट ये पोजीशन डी ने ले लिया, ये पोजीशन जे ने ले लिया, तो 4 3 मुझे सी को ही देना पड़ेगा कंपल्सरीली, है ना, 4 3 मुझे सी को ही देना पड़ेगा कंपल्सरीली। आर वी क्लियर विद दिस। नाउ ए एंड सी आर इन सेम कॉलम, ए एंड सी आर इन सेम कॉलम, तो ए आ जाएगा यहां पे, ए आ जाएगा यहां पे, क्लैरिटी माइंड में। अब आते हैं, तो सी का काम भी हो गया, ए का काम भी हो गया, बचा कौन कौन है तो उसको देखते हैं, बचा कौन कौन है उसको देखते हैं। जी का आना चाहिए 1 2 1 3 और 2 3, है ना, 1 2 2 3 पैक हो गया, फिर 2 3 पैक हो गया, 1 3 भी पैक हो गया, तो जी के लिए क्या बच गया 1 2, तो जी के लिए क्या बच गया 1 2, है कि नहीं, ओके, ये वाले कंडीशन सेटिस्फाइड है। एल पे आते हैं, एल के लिए 2 1 पैक है, फिर 3 1 को देखो मैं, 3 1 बचा हुआ है, 3 2 3 2 भी पैक है, 4 2 बचा है मेरे पास, 4 3 भी पैक है, तो दैट मीन्स कि एल के लिए दो पोजीशन बच गई 3 1 एंड 4 2। एल या तो यहां पे आएगा या तो एल यहां पे आएगा। अब बचा कौन, हु इज पेंडिंग, हु इज पेंडिंग एच, तो एच यहां पे आएगा या तो फिर एच एंड एल यहां पे आएंगे, है ना, तो एच एल में से दोनों में से एक यहां पे आएगा, दूसरा यहां पे आएगा। क्या ये मैट्रिक्स पजल का सेट अगर एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा सिमिलर काइंड ऑफ सेट, सिमिलर काइंड ऑफ सेट, एग्जैक्ट सिमिलर सेट 2019 या 2020 में पूछा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी में पूछा था, बट एक साल में जरूर पूछा है, मैं करके भी दिखाऊंगा। पीवाईक्यू वाली सीरीज में वो करेंगे भी, है ना, पीवाईक्यू वाली सीरीज में करेंगे भी, है ना, शायद से आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे उसमें दिखेगा भी आपको। आर वी क्लियर विद दिस, फैंटास्टिक, मजा आ गया। सिर्फ आपको क्या समझना है, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये आई जे का जो खेल है वो समझना है। हाँ 10 मिनट में आराम से बन जाएगा। अगर आपको ये आई एंड जे का खेल समझ में आ गया, फिर ये सेट बन गया, इसमें कुछ भी नहीं है, खेला खत्म। बस जिसको ये आई एंड जे का खेल समझ में नहीं आया वो घूम जाएगा इसके अंदर, और पेपर के बाहर आके उसको इतना गिल्ट होगा, इतना इजी सेट मैं फिर भी नहीं कर पाया,
गिल्ट से मार डालेगा सेट। दीस काइंड ऑफ सेट्स आर बिल्ड फॉर गिल्ट। किसके लिए बने हैं? गिल्ट के लिए बने हैं, राइट, है ना, आपको गिल्ट देने के लिए कि आते हुए भी नहीं करो। हाउ मेनी कॉमन नेबर्स डू एच एंड एल है? बताओ कितने कॉमन नेबर्स हैं एच एंड एल के? एच एंड एल के कितने कॉमन नेबर्स होंगे? एच एंड एल के कितने कॉमन नेबर्स होंगे? 2। दोनों का पोजीशन सेम है ना। अगर एल यहां पे आया, एच यहां पे आया, तो कॉमन नेबर्स कौन कौन होंगे? दीज टू आर कॉमन नेबर्स, है ना। एफ एंड डी कॉमन नेबर्स हैं। अगर यहां पे एल हुआ तो भी ये दोनों कॉमन हो गए, है ना। 2 नेबर्स कॉमन होंगे उसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नॉट फॉलो द सेम पैटर्न एज अदर ऑप्शंस डू? तो हमें ऑड वन आउट पता करना है। ई के जे, ई के जे, ई के एंड जे, है कि नहीं? ई के एंड जे, ई के एंड जे में क्या कॉमन है? 2 1 1 1 एंड 2 3, 2 1 1 1 एंड 2 3। पोजीशन लिख लेते हैं इनकी, ठीक है, पोजीशन लिख लेंगे। नहीं हो सकता ना बाबू, 3 एंड 2 पॉसिबल नहीं है डी के लिए। मैंने दिखाया था ना बाबू अभिषेक, मैंने दिखाया था ना। बिकॉज अगर डी के 3 नेबर्स हो गए, ई के 2 नेबर्स हो गए, फिर वही दोनों कॉमन हो गए ना, तो डिफरेंट कौन बचा, है ना। डिफरेंट कौन बचा? डी आई जे अगर मैं चेक करूं तो डी आई कौन कौन दिया है? डी आई जे, है ना, डी आई जे, डी आई जे पैटर्न एल, डी आई जे, आई जी ए, आई जी ए, सी डी आई जे इज फॉर्मिंग एल, आई जे इज फॉर्मिंग एल, बोलो है ना। आई जी ए, एफ एल पी, एफ एल पी अगर मैं देखें, है ना, है पी तो कहीं है ही नहीं, डी होना चाहिए राइट यहाँ पे। हाँ डी होना चाहिए यहाँ पे, पी तो कहीं है ही नहीं पेपर क्वेश्चन के अंदर, राइट। पी, अच्छा एफ एल सी है वो। मेरा टाइपिस्ट कभी कभी ना, मेरा टाइपिस्ट कभी कभी नींद में टाइप करता है, तो जब ऐसी गलतियां होती हैं, सी कभी भी कोई ऐसी गलतियां कर रहा है, उसका मतलब 2 ही रीजन है, या तो नींद में है, या फिर घर घर पे बीवी से लड़ाई हुई है, या तो फिर घर पे बीवी से लड़ाई हुई है ना। एफ एल सी, एफ एल सी देखो कहाँ है? एफ एल सी, एफ एल सी कैन बी इन 1 कॉलम, तो है ना। ई के जी आंसर बनेगा, बोलो है ना। ई के जी आंसर बन सकता है। मेरा आंसर क्या बन सकता है यहां से? एफ, हाँ टाइप बदल दो भाई। नहीं नहीं, सही टाइप करता है, सही टाइप करता है। एफ एल सी बनेगा ना। सी, मेरा आंसर क्या बनेगा इसका? एफ एल सी बनेगा, राइट। मेरा आंसर क्या बनेगा? एफ एल एन सी, बिकॉज एल का पोजीशन फिक्स ही नहीं है ना इन तीनों में। और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये तीनों का पोजीशन, इसमें जो भी 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों का पोजीशन फिक्स है। मैं वही बता रहा हूं, हाउ का ही आंसर दे रहा हूं, सुन तो ले पहले। ई के जी पोजीशन फिक्स्ड, डी आई जे पोजीशन फिक्स्ड, एल का पोजीशन अननोन। हाँ तो वही है ना, कैन नॉट फॉलो। ये तीनों लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये तीनों लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न? वो पैटर्न की इनका पोजीशन फिक्स्ड है। पैटर्न में क्या डिफरेंस है? हम लोग एल फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट एल का पैटर्न है ही नहीं यहाँ पे, राइट। इनका पोजीशन फिक्स है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, वही पैटर्न है। दैट इज द ओनली पैटर्न दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, राइट। ओके देखो जरा इसको, विच ऑफ दिस कैन नेवर बी ट्रू। देखो जरा 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, करो चेक। हाँ एल नोन होगा तब भी नहीं होगा। एक बार मुझे आंसर मिल गया, फिर मैं इतना दिमाग लगाने नहीं बैठूंगा कि एल नोन होगा तो क्या हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। मेरा आंसर मिल गया, बस भागो आगे, टाइम बचाओ। 10 सेकंड बचेंगे, 10 सेकंड ही बचाओ। अब फिर से, दिस इज ए आई जे एंड ए जे आई, राइट। आई जे एंड जे आई, ठीक है। आई जे एंड जे आई, आई जे एंड सॉरी पी क्यू,
ये मेरा टाइपिस्ट ने ये क्वेश्चन में पागल हो गया था, सारे के सारे सब्सक्रिप्ट भूल गया है वो। AIJ and APQ, the cell numbers of E and C are AIJ and APQ। तो अगर मैं E and C E का सेल नंबर क्या है 21, C का सेल नंबर क्या है 43, 2 1 का डिफरेंस इज 1, 4 and 3 का डिफरेंस इज 1, दिस इज ट्रू। हमको क्या पूछा है कि नेवर बी ट्रू, मतलब मुझे फॉल्स पता करना है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, है ना। H D and B are sitting in the same row, H D and B are sitting in the same row। कोई बोलेगा कि सर ये आंसर है, नो, उसने पूछा है कि नेवर बी ट्रू, नेवर बी ट्रू, समझ रहे हो, दिस कैन बी ट्रू, राइट। H D B can sit in a row, the cells of F L D B are such that I is greater than or equal to J for all of them। F L D B का चेक करना है, F का I is greater than J, D का J है ना, B का इक्वल है, J का भी है ना। चलिए, तो सबका है, तो मतलब ये भी ट्रू है, FLDB, दिस इज फॉल्स। अच्छा जी, अब पहले के 3 ट्रू आ गए तो मैं चौथा चेक करने नहीं बैठूंगा, फॉल्स ही होगा वो, है ना, वो फॉल्स ही होगा ऑब्वियसली, एक तो फॉल्स होगा ही होगा ना। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ D and A हैव, तो D and A के नेबर्स का सम निकालना है। तो D के कितने नेबर्स हैं 1 2 3 and 4, A के कितने नेबर्स हैं, A हैज 1 and 2 नेबर्स, तो 4 + 2 दोनों के मिला के टोटल 6 नेबर्स है ना, दोनों के मिला के टोटल 6 नेबर्स हैं। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके। ए कैसे ट्रू हुआ बाबू, देखो ना, ई का सेल नंबर एंड सी का सेल नंबर, उसके सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस 1 आना चाहिए, है ना। ई का सेल नंबर क्या है, ई का सेल नंबर क्या है 2 1, 2 1 1 का डिफरेंस 1 है। सी का डिफरेंस क्या है 4 3, 4 3 का डिफरेंस 1 है ना। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस, बढ़िया था सेट, बढ़िया था, मजा आया ना। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग, अब तक जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है गाइस, जल्दी से ले लीजिए, बिकॉज आपका ही लॉस हो रहा है, राइट, है ना, आपका ही लॉस हो रहा है। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेट्स दैट वी सॉल्व इन द क्लास, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने इसलिए, दैट इज द रीजन मैंने बोला था कि मेरी जो पहली 10 वीडियोस होंगी वो फ्री में अवेलेबल होंगी, है ना, 10 जो वीडियोस होंगी वो फ्री में अवेलेबल होंगी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग सीरियसली क्या इस जो कोर्स है उसके अंदर सीरियसली हम लोग कैट की पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज का सेशन 9th सेशन है, टुमारो इज द लास्ट सेशन दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री, है ना, टुमारो विल बी द लास्ट सेशन अवेलेबल फॉर फ्री, कल के बाद से सारे के सारे सेशंस पेड हो जाएंगे, है ना, पेड हो जाएंगे। आगे क्लियर विद दिस, चलिए, न्यूजीलैंड की बैटिंग जरा मस्त था चलिए, है ना, तो कल से हम लोग ट्राई करेंगे, है ना, कल से हम लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग हर क्लास में 3 सेट्स कर पाए, है ना, हर क्लास में हम लोग 3 सेट्स कर पाए। ये क्यों करेंगे हम लोग ट्राई, ये क्यों करेंगे हम लोग ट्राई, टू इंक्रीज अवर स्पीड, है ना। हम लोगों ने 8-10 क्लासेस कर ली अच्छे से कंफर्ट जोन में रह के, अब हमको स्पीड इंक्रीज करनी है, ठीक है, ओके। तो धीरे धीरे हम लोग आगे जाके ये भी करेंगे कि आखिरी की लास्ट की जो 10-15 क्लासेस होंगी, लास्ट की जो 10-15 क्लासेस होंगी उसमें मैं ये भी करूंगा कि हम लोग 40 मिनट्स की ही वो क्लास लेंगे एंड 40 मिनट्स में हम लोग 2 सेट सॉल्व करेंगे कैट लेवल के। लास्ट के 10-15 मिनट वीडियो में हम लोग ये भी करेंगे, तो या तो मैं 40 मिनट की वो एक क्लास ले लूं जिसमें मैं 2 सेट करा दूं, या तो फिर मैं, है ना, या तो फिर मैं 90 मिनट्स की क्लास ले लूं जिसमें हम लोग 4 सेट कर लेंगे, समझ गए, है ना। तो लास्ट के 10-15 क्लासेस में हम लोग ये भी करेंगे, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, है कि नहीं। मैराथन नहीं, इसी कोर्स के अंदर मैराथन नहीं, यही मैराथन है बाबू, यही मैराथन है, ठीक है। सी मैं बिलीव नहीं करता, बहुत लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, बहुत लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं 5 आवर्स नॉन स्टॉप करें कैट क्लियर 5 घंटे में, करें कैट क्लियर 5 घंटे मैराथन में, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आई बिलीव डेली प्रैक्टिस करिए, थोड़ी थोड़ी करिए, कंसिस्टेंटली करिए, बट डेली करिए, ठीक है। 2-5-10 दिन में कैट होता तो कोई भी कर लेता आके, ठीक है, तो कोई भी कर लेता, चलिए, ठीक है।
We'll see you in the next class. We'll see you in the next class. Till then, thank you, bye-bye, and have a good day. Buy the course as soon as possible. It is beneficial for you only, है ना? It is beneficial for you only. चलिए, बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. Thank you, bye-bye.